प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं, चाहे दोस्तों वह 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC, बैंक, पुलिस, रेलवे, वीडियो इत्यादि के हों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी मैथ के वीडियो डाले जाएं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इसके साथ साथ मैथ के साथ साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको इंग्लिश की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया। अभी तक उसके कई पार्ट लोड कर चुके हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इंग्लिश ग्रामर को पढ़िए। दोस्तों देरी न करते हुए इस पार्ट के अंतर्गत हम परसेंटेज विद फ्रैक्शन मेथड का 32वां पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों प्रतिशतता में ये 32वां पार्ट है। और टाइप की बात करें दोस्तों तो ये टाइप नंबर दोस्तों 78 है। अब आप कहेंगे सर इतने टाइप इतने पार्ट, हाँ जितने टाइप जितने पार्ट बनेंगे सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से परसेंटेज के ज्ञानी हो पाएंगे। और जब ज्ञानी हो जाएंगे तभी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यह आय पर आधारित प्रश्न नंबर 4 है, यानी कि जो आय पर आधारित प्रश्न है दोस्तों ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे जनसंख्या पर हम 20 प्रकार के प्रश्न का अध्ययन किए हैं, तभी तो इतना टाइप बना है ना। और दोस्तों एक बात और है, किसी भी टाइप को दोबारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आइए चलते हैं, देरी न करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए कहा जा रहा है अपनी आय का 10% घरों के खर्च पर खर्च करता है। यानी दोस्तों जो घर का खर्च है ना उसको इस पे 30%, सॉरी मैं शायद 10 पढ़ दिया था, 30% है, ठीक है। 30% घरों के खर्च पर खर्च करता है। शेष का 50% यात्रा पर, 20% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर खर्च करके दोस्तों 7,000 रुपए बचा लेता है। दोस्तों बचत भी जरूरी है ना, तो उसी तरह से ये क्या करता है, सब वगैरह वगैरह कर करके 7,000 रुपए बचा भी लेता है। तो एक ही आय बताइए। तो दोस्तों इससे पहले जब हम पढ़े थे तो उसमें बार बार शेष का कहा था ना। इसमें देखिए कितनी बार शेष का कह रहा है, केवल एक बार कह रहा है। शेष का 50% यात्रा पर, बस, फिर उसके बाद मनोरंजन पर, खेलों पर खर्च करके बचा। अब बताइए जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं एक भी पार्ट मिस नहीं किया, वो बताएं क्या ये हम टाइप दोहरा रहे हैं? नहीं दोहरा रहे। चलिए आय देखते हैं, देरी न करते हुए। कह रहा दोस्तों एक ही आय कितनी है, एक ही आय कितनी है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए कोई आय जो होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। जब आप नौकरी करोगे, जॉब करोगे, जो आपको पैसा मिलेगा वहां से वो 100% है। फिर आप खर्च करोगे, ठीक है। जिसमें से दोस्तों क्या किया उसने 30% तो खर्च कर दिया। ध्यान देना, जो खर्च किया कितना, 30% खर्च किया। तो दोस्तों बताओ बचा कितना होगा? 70%। ये बचत हो गई। आप इससे सहमत है कि नहीं? 30% खर्च कर दिया आपने, 70% बचा, हो गया ना ये घरों के खर्च पर। अब देखिए शेष तो यही बचा ना, ये तो उड़ गया, खर्चा हुआ कि नहीं। कह रहा कि शेष का 50% यात्रा पर। दोस्तों इसमें से इसने क्या किया, 50% यात्रा पर खर्चा कर दिया, 20% मनोरंजन पर खर्चा कर दिया और 10% दोस्तों खेलों पर खर्चा कर दिया। इतना तो इसने खर्च किया है। ध्यान देना, अगर चाहे तो लिख लें। दोस्तों ये यात्रा का खर्च है और दोस्तों ये मनोरंजन का खर्च है, ठीक है। और दोस्तों ये खेल का खर्च है। इतना इन्होंने खर्च कर दिया दोस्तों। अब आप कहेंगे ये 70% था तो 70, 10, 50, 20, 70, 80% कैसे खर्च कर देगा? अरे दोस्त पहले समझो, ये इसका खर्चा कर रहा है ना कि इसको खर्चा कर रहा है। इसमें से 50%, इसमें से 20%, इसमें से 10%, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले आप समझो कुल कितना खर्च कर दिया। कुल खर्च कितना किया बताइए? 50 + 20 + 10 बराबर 80%। समझ में आया कि नहीं? कुल इन्होंने 80% खर्च कर दिया। किसका 80% दोस्तों? 70% का 80%। 100 का नहीं, 70% का 80%, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि अब देखिए दोस्तों इतना खर्चा करने के बाद 7,000 रुपए बचा लेता है। एक ही आय बताइए,
ए की आय मान लेते हैं दोस्तों यक्स रुपया है। कितना है? यक्स रुपया है। ठीक है, यक्स में से बचाया पहले कितना? 70%। 70% बचा लिया। फिर उसके बाद कितना बचाया बताइए? 80 खर्चा कर दिया है ना, तो बचाया कितना? 100 होता है ना, कोई 20 हुआ कि नहीं? तो दोस्तों ये हो जाएगा 20%। इतना बचा करके ये 7000 रुपए के बराबर हो गया। समझ में आया? तो आइए देखते हैं। तो यक्स होगा 70% मतलब 7/10। 70% की फ्रैक्शन क्या होगी? 7/10 ही होगी ना। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% 1/5 होगी कि नहीं? 20% में 1/5। चलिए हल करिए। तो देखिए 7000 है ना। तो चलिए क्या होगा? 7 का नाम 7, ये 1000 हो जाएगा, है ना। तो यक्स बराबर कितना होगा? 10 बचे 50। 50 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो दोस्तों उनकी जो इनकम है वो 5000 के बराबर है। कितनी है? 5000 के बराबर है। देखिए 1 मिनट, 7000 था, कट गया 1000 वो था, 10 50 3 जीरो। जी बिल्कुल सही। 5000 उनकी, 1 मिनट 5000 नहीं 50,000 गलत बोल रहा था मैं। तो 50,000 उनकी इनकम थी। एक बार फिर से समझ लीजिए आप। देखिए पूरा 100% होता है, 30% खर्चा हो गया, 70 बचा, उसमें शेष का 50%, फिर 20%, फिर 10%। 50 20 70 80 80 बताइए 100 होता है ना कोई चीज? ये 100 नहीं था, अब इसका 100 है ना, ध्यान देना। तो 20 बचेगा, तो यक्स का 70 और जो बचा 20 बराबर 7000 के बराबर है। जब आप इसे हल करेंगे तो आप अच्छी तरह से 50,000 ला लेंगे। तो इस ए की जो आय है दोस्तों वो 50,000 है। ठीक है, आइए चलते आगे। कुछ मान हम बदलेंगे, बाकी आपको हल करना है। आइए उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों इस सवाल ही लिखते हैं, कुछ अलग टाइप है। ठीक है, ये सवाल है कि ए अपनी आय का 20% भोजन पर, ए अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, तथा शेष का 40% घरेलू कार्य पर, 30% दवाइयों पर, 30% दवाइयों पर खर्च करके 8775 रुपए बचाता है। तो ए की आय थी, बताइए की आय कितनी थी? ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। कोई बहुत, देखिए अगर आप देखें तो ये भी टाइप चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत नहीं चेंज है। बहुत चेंज होता तो मैं खुद चेंज कर दिया होता। आइए देखते हैं। पूरा दोस्तों हम 100 मान लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों उसने क्या किया है आप बताइए? 20% भोजन पर खर्चा कर दिया और 15% शिक्षा पर खर्चा कर दिया, है ना। टोटल कितना खर्चा कर दिया? 35% खर्चा कर दिया, बचा कितना? 65%। बताओ समझ में आएगी नहीं? ये दोस्तों आपका खर्च है और ये आपका बचत है। ठीक है, कमाएंगे आप तो खर्च भी आप ही करेंगे और बचत भी आप ही करेंगे। ठीक है, अब कह रहा शेष का 40%। ये जो शेष बचा है दोस्तों इसका 40%, जो शेष बचा है इसी का दोस्तों 30% दवाओं पर खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया बताइए? 70%। फिर से आपका माइंड घूमा कि 65 ही था, 70 कहाँ हुआ? गलत सोचते हो यार, इतना मत सोचा करो। कहे उसको सोचने लगते हो कि ये 70 है ये 65, ऐसा नहीं है, ये इसका 70% है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, जैसे 5 का 20% नहीं हो सकता क्या? आप कहोगे तो 5 ही है, 5% का 20% हो सकता है। आप कहोगे 5 या 20 कैसे? हाँ 5 का 20% बता रहे हैं ना, टेंशन मत लिया करो, जो कहें उसको समझो। चलिए 40 और 70 खर्चा हो गया। अब यहाँ दोस्तों देखें, कह रहा है कि ए की आय कितनी है? मान लेते हैं यक्स रुपए थी। ठीक है, ये खर्च किसका है? इसका 70% है ना, बची कितनी थी? 65, तो हो जाएगा 65%। अब बताओ 70 खर्चा कर दिया, बचा कितना? 30, तो यहाँ हो जाएगा 30%। किसके बराबर है दोस्तों? 87 75 के। चलिए यक्स का 65%, 65/100 कर दो,
30%, 30/100 कर दो बराबर 8775। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। ठीक है, जब दोस्तों हम 65 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 195। 195 का जब 45 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8775। तो यक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा 45 और हाथ 3 जीरो यहाँ से मिल गया। तो दोस्तों जो इसकी इनकम थी कितनी थी बताइए, इसकी आय 45,000 रुपए थी। आप गुणा करके भाग दे लीजिएगा, 100% सही आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो है नहीं। बस आपको गणितीय कैलकुलेशन मजबूत करना है। फिर से देखें, ये खर्च है, ये बचत है, फिर जहां से खर्च होगा फिर वहां से बचत निकालेंगे, हल कर देंगे, उत्तर 100% आ जाएगा। और दोस्तों ये सेकंडों में आएगा। सेकंडों मतलब जानते हैं कि नहीं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, यानी कि मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में ये उत्तर आपके हाथों में होगा। ठीक है ना, लेकिन जितना आप अभ्यास करेंगे उतना टाइम कम होता चला जाएगा। आइए देखते हैं टाइप नंबर 79 लेते हैं। गणित सबसे ज्यादा अभ्यास मांगती है बच्चों। आइए, ये 79 है तो ये टाइप नंबर 5 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए और बी की कुल आय 80,000 रुपए है। ए और बी की कुल आय 80,000 रुपए है। ठीक है ना दोस्तों, ए और बी की कुल आय 80,000 रुपए है। ए अपनी आय का 80% तथा बी अपनी आय का 60% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचतों का अनुपात 5:6 है, यदि इनकी बचतों का अनुपात 5:6 है तो उनकी अलग अलग आय बताओ। ठीक है ना दोस्तों, अब बताइए कि टाइप पढ़ाए हैं हम, नहीं पढ़ाए हैं, आप कंफ्यूज है, आप नोट्स को तैयार करते चलिए। ठीक है, किसी दिन हम नोट्स को चेक करते हैं तुम लोगों का। आइए, ए और बी की कुल आय 80,000 रुपए है दोस्तों। कितना कमाते हैं दोनों मिलाकर के? 80,000 कमाते हैं। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, बी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि इनकी बचतों का अनुपात 5:6 है तो उनकी अलग अलग आय बताइए, यानी ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है। चलिए समझिए दोस्तों, तो यहाँ आप लिखेंगे माना ए की आय बराबर X रुपया, ठीक है, बी की आय बराबर Y रुपया। इतना आप क्लियर करेंगे? बोलिए, हो गया ना क्लियर? अब चलिए देखिए, यहाँ आप समझिए। अब आप समझिए, ए अपनी आय का 80% खर्च करता है ना, ये बचाता कितना है? आय X है ना, तो X का कितना 20% बचाता है। बोलो भाई, यही तो बचाएगा। बी अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। जब 60 खर्चा कर देता है बचाया कितना है? 40 बचाया है ना, बस हो गया। और यही अनुपात बचत का जो है वो 5:6 के बराबर हो गया है। चलिए, 20 का नाम 20 दूनी 40, 2 का नाम 2 3 6, तो X बटा Y बराबर 5/3। ठीक है ना दोस्तों, तो X अनुपात Y बराबर 5:3। तो दोस्तों उनकी जो आय का अनुपात है 5:3 है। तो आपसे कह रहा है X कितना कमाता है, X की वैल्यू आगे है ना, 5/3 8, 80,000 है ना ये, तो 8 धाम में 80, 8 धाम में 80, तो दोस्तों ये 10,000 रुपए हो गया। X 10,000 रुपए कमाता है। ठीक है, यानी कि ए 10,000 रुपए कमाता है। Y के लिए अगर निकालेंगे दोस्तों, Y का 3 है ना, तो 3/8 हो जाएगा। इसको आप मैनेज करिएगा। फिर से 80,000, तो 8 धाम में 80। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 30,000।
ठीक है, यानी कि जो ए कमाता है 10,000 कमाता है। और दोस्तों 1 मिनट, थोड़ा सरांग, 10 बचे 50, थोड़ा सरांग 1 मिनट। अरे वाह, जो ए कमाता है दोस्तों 50,000 रुपए कमाता है, जो बी कमाता है दोस्तों 30,000 रुपए कमाता है। बस हो गया, क्या है, गलती कैलकुलेशन है बस, जैसे हमें गलत कर दिया था। ठीक है, कुछ लोग कमेंट्स में लिख देते हैं यार तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं आता क्या। यार माइंड है ना, अब गुणा करना ही भूल गए। नियम मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन आप किया करें। ठीक है, अगर गलत होता है तो इससे बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाती। अच्छा चलिए आइए, आइए देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है ना, जिसकी जिम्मेदारी है आपको हल करना। चलिए, ए और बी की कुल आय जो है 38,000 है। मैं नहीं हल करूंगा, ध्यान दीजिए। आप लोग कलम वलम उठाइए। मैं कह रहा था कमल उठा लीजिए। कमल उठा लेंगे क्या? कह रहा इतना है, ए अपनी आय का 50%, ए अपनी आय का 50% तथा बी अपनी आय का 70% खर्च करते हैं। ठीक है, यदि इनकी बचतों का अनुपात दोस्तों 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो इनकी अलग अलग आय आपको बताना है। चलिए मान लेते हैं ए रुपए कमाता है, खत्म करिए। तो ए बताइए 50% खर्चा कर देता है तो 50% बचाएगा दोस्तों। बी बताइए, बी बताइए 70 खर्चा कर देता है तो 30% बचाएगा। और यही बचतों का अनुपात दोस्तों 3:2 के बराबर है। तो चलिए देखिए, परसेंट से परसेंट, अब क्या कहते हैं, 0 से 0 कट गया है ना, तो हो जाएगा ए अपान बी। समझने का प्रयास करो, ए अपान बी बराबर दोस्तों 3 त्रिक की 9, फिर 5 दूनी 10, बस हो गया दोस्तों। अब आप बताइए ए कितना कमाएगा? ए का मान 9/10, 9 और 19 दोनों को जोड़ दिया जाता है ना, दोनों को जोड़ा जाता है कि नहीं? भूल गए क्या है आप? अनुपात वाला वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। चलिए, तो 9 हो गया, 10 9 19, कितना कमाते हैं दोस्तों? 38,000 हो गया। 19 दूनी 38, 2,000 हो गया। 9 दूनी 18 हो गया। ए की जो आय है 18,000 रुपए है। बी की आय 10 ऊपर कर देंगे, फिर दोनों 10 9 19, फिर से आपका 38,000। ठीक है ना, 19 दूनी 38, ये 2,000 हो गया। टोटल कितना हुआ? 20,000। बस, और क्या है, बहुत कठिन थोड़ा ना है। ए और बी की आय आ गई। यहाँ से आपको क्या करना है, जब बचत का अनुपात दिया है तो हम यहाँ बचत का अनुपात ही निकालेंगे। ठीक है, तो आगे हल करते निकल जाएंगे। देने करते हुए आइए अगली टाइप लेते हैं। टाइप नंबर 80। और दोस्तों ये हमारा जो होगा आय पर आधारित प्रश्न जो होगा दोस्तों, तो वो 6वां होगा। ठीक है, आइए देखिए सवाल लिखते हैं हम। यदि देखते हैं, यदि ए की आय का, यदि एक हाँ, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%। देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ए अनुपात बी जो आएगा 3:2 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ कह रहा था बी की आय का 15%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, सी की आय का 20%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 5 3 15, 5 चौक 20, तो 4:3। देखिए सी नीचे आएगा, सी देखो सी यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ 3 नीचे जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। जब दोस्तों ए अनुपात बी हो, बी अनुपात सी हो, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हो, तो क्या नियम लगाते हैं बताइए? इसी तरह से तो नियम लगाते हैं ना, ऐसे तो यह नियम होता है आपका, ध्यान देना, ऐसे होता है। देखो क्या होगा, समझने का प्रयास करिए। 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर देखिए इससे करिए, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि ध्यान देना, 2 बार इससे करेंगे, 1 बार पीछे वाले से इससे करते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अनुपात निकालिए, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, कितना हुआ कि नहीं? तो एबीसी का अनुपात जो होगा दोस्तों 6:4:3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा था, बी की आय कितनी है, तो बताइए बी की आय कितनी होगी? आइए हल करते हैं। बी की आय बराबर, बताइए बी ए बी सी, ये बी का मान है ना, तो 4/6 4 10 3 13 हो जाएगा और 7800 कमाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो 13 छंग 78, ये 6000 हो गया। तो 6 चौको 7800 है कि 7800 है ना, एक 0 कम ही रहेगा, तो 6 चौक 2400। तो दोस्तों जो बी कमाता है वो 2400 रुपए कमाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, इसी पे एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि ए की आय का 40%,
ए की आय का 40% बराबर, एक मिनट, ए की आय का 30%, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ए की आय का 30% बराबर बी की आय का 40%, ठीक है ना दोस्तों, और बराबर सी की आय का 30%, सी की आय का 30%, ठीक है। तब ये जो है ए की आय का 20% था दोस्तों, बार बार ये गलत ही हो जा रहा है। ए की आय का 20%, बी की आय का 40%, सी की आय का 30% आपस में बराबर हैं। यदि ये मिल करके दोस्तों, यदि ये मिल करके 46,000 कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 46,000 कमाते हैं, तो सी की आय चाहिए। चलिए सी की, ए की, बी की, किसी की भी ज्ञात की जा सकती है, तो आइए देख लेते हैं। ध्यान देना, ए का 20% बराबर बी का 40%, ठीक है। ए का 20% बराबर बी का, 1 मिनट, थोड़ा सा सवाल रॉन्ग चल रही है। ए का 20% बराबर बी का 30%, ठीक है, बराबर जो है जी, आइए चलते हैं। थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, बी का 40%, ए का 20% बराबर, थोड़ा सवाल हो गई है रॉन्ग, ठीक है। आइए अब इसी पे हल कर देते हैं। अभी यहाँ पे 20, यहाँ 40 लिखे थे ना, चलिए ठीक है, इसी से हल करेंगे, इस मान को भी चेंज कर देंगे। ए का 20% बराबर इसका 40% है। चलिए देख लेते हैं, 20 का 20 दूनी 40, तो हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर दोस्तों 2:1। समझ में आया, यहाँ 1 है ना, तो 2:1 दोस्तों 1 हो गया। चलिए यहाँ हल करते हैं। कह रहा बी का 40%, तो बी का 40% बराबर सी का 30%, पैसा से पैसा का 0 से 0 कटेगा, तो दोस्तों बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:4। देखिए ये 3 यही रहेगा, ये 4 वहां जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और 4 का नाम 4। फिर से समझिए, देखिए क्या है, 2:1 है, फिर 3:4 है, 2 बार 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, एक बार इस 4 से कर दीजिए 4, ये 6 3 4 आया ना। तो दोस्तों यहाँ कह रहा सी की आय कितनी है, तो सी बराबर, ध्यान देना, सी मतलब 4 बटा 6 3 9 4 13, ठीक है, 13 है। इसको दोस्तों हम कर देते हैं 52,000। कितना करेंगे, 52,000, ताकि काट जाए दोस्तों, दशमलव में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। इनकम जो होती है वो दशमलव में भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसको 52,000 हम लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 52,000। दोस्तों 13 चौक 52, ये 4,000 हो गया, और 4 चौक 16,000, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस पार्ट के अंतर्गत हमने क्या देखा, टाइप 80 देखा, आय पर आधारित प्रश्न नंबर 6 था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी सवालें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हो लाइक करिए, और जहाँ ना समझ में आई हो कमेंट्स करिए, बहुत अच्छा भी समझ में आया तभी कमेंट्स करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, जो लोग किसी भी कारण से ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं। धन्यवाद दोस्तों।